रंग जाऊं तेरे रंग में। रहने दीजिए आप, हम कर देते फटाफट साफ। अरे नहीं, दीदी वो हमने गिराया तो हम ही साफ कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। भाभी हम जल्दी से साफ कर देते, यहाँ दूध का गिरना अपशगुन माना जाता है। दोनों मालकिनों ने देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगी। देखिए दीदी, कोई जानबूझकर दूध थोड़ी ना गिराता है, ये तो गलती से गिर गया, तो इसमें अपशगुन कैसा? अच्छा देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे पूरा साफ कर देंगे, आप जाइए। हे भोलेनाथ, अगर गलती से भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज संभाल लेना, हम नहीं चाहते कि कुछ भी गलत हो। सृष्टि बेटा, ध्रुव जी, ठीक है ना बेटा? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हरा देखने छत पर गए। अच्छा था, बिजली का झटका। सृष्टि बेटा, बात कर उससे। आइए डॉक्टर साहब। क्या हो गया हमारी बच्ची को? डॉक्टर साहब, इसने अभी आँख खोली थी, मुझसे बात की और बेहोश हो गई। क्या हुआ इसे डॉक्टर साहब? इनकी हालत में ऐसा होना मुमकिन है, बल्कि ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब अब इन्हें कभी भी होश आ सकता है। फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। अभी कुछ ही देर के लिए होश आया था इसे। ये अपनी शादी के बारे में पूछ रही थी, सिर्फ ध्रुव जी का नाम पुकार रही थी। अगर इसे होश आ गया और इसने अपनी शादी के बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहेंगे इसे। हम देखते हैं। धानी, जी, ध्रुव जी, हाँ दानी बेटा, बोलो। हेलो माता रानी, आज हमारी पहली रसोई है तो आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। बेटा हम तुम्हें खीर बनाना सिखा देते हैं, उसमें टाइम भी कम लगेगा और तुम्हें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी।
मम्मी हमें सबके लिए पूरा दोपहर का खाना बनाना है, सिर्फ खीर नहीं। अब वैसे एक दो रेसिपीज हमने इंटरनेट पर सर्च कर लिया है, बस आप हमें ये बता दीजिए कि सूरन का झोंका कैसे बनाते हैं। मम्मी मम्मी दीदी मधुरानी दी घर आ गई क्या वापस? उनकी आवाज थी ना। मधुरानी दी दी कहाँ से आई? वो तो भाग गई हमें बर्बाद करके, और उसका नाम लेके ना हमारा दिन मत खराब कर। तू वो कर जो हम कह रहे हैं। ठीक है, बताइए। हर हर महादेव। दीदी, अरे दीदी कुछ करो। भोलेनाथ की कसम, ठानी नाम के इस धमाके की ये पहली रसोई आखिरी रसोई होनी चाहिए। अगर ये यहाँ जम गई ना तो हमारी जड़ें हिला के रख देगी। कुछ करो। अरे ऐसे कैसे रूपा रानी? बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं फलता। चलो हमारे साथ। अरे पर ये, अरे चलो। कहाँ? आओ तो सही। अरे क्या चीज? कहाँ? अरे जल्दी आओ तुम, देखो कहाँ पे क्या रखा है। क्या करना क्या है जीजी? क्या ढूंढ रहे हो? अरे थोड़ा सब्र करो ना। हाँ सब पता चल जाएगा। तुम जाओ दरवाजे पर रहो और देखो कोई आ ना जाए। अरे जीजी अब मरवा के रहेगी। जल्दी करिए ना, कोई हमें देख लेगा तो। कपड़े में क्या ढूंढ रही है? क्या हुआ धानी? नहीं कुछ नहीं, वो जरा सा हाथ कट गया। अब आप जरा होल्ड पर रहिए, हम ना वो बैंडेज लगा कर आते हैं। 1 मिनट। मिला कुछ? अरे दीदी जल्दी करो।
जी कुछ मिला कि नहीं? क्या क्या कर क्या रहे हो? क्या ये क्या कर रही है जीजी? अभी आपको मेहंदी रचानी है? तुम देखती जाओ हम इस मेहंदी का क्या करते हैं। हमें वहाँ पे खेल बिगाड़ना है रसोई में, और आप यहाँ आ गई। ठीक है ना, सब्र करो थोड़ा। डेढ़ सब्जियां तो ऑलमोस्ट काट ली है, बस अच्छे से बना लूं कुछ। हाँ, क्या दीदी आप भी आज तो ना पकड़े ही जाते। बस रूपा, बच्चों की राह से कांटे निकालने के लिए माँ को दुख भी उठाना पड़ता है और मुसीबत भी सहनी पड़ती है। अरे ध्यान से। बुआ जी, खाना तैयार है। तो एक काम कर, हमारे सर पे रख दे। अरे जाओ, जाकर भोग लगाओ, खाना टेबल पे अच्छी तरह से सजाओ और सबको बुलाओ। आया कुछ समझ में? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या? हे भोलेनाथ, ब्राह्मण की लड़की होके भोग लगाना नहीं आता? एक्चुअली घर में मम्मी करती थी हमेशा से ये सब। तो कहा तो लग जाई थक से। अब क्या तुम्हारी अम्मा को बुलाएं भोग लगाने के लिए? नहीं, आप प्लीज हमें बता दीजिए ना, हम करते हैं। हे भोलेनाथ, अब ये भी इस लड़की को सिखाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सुन, बाहर आंगन में जा, तुलसी जी के 4 पत्ते ले आ, उसे खाने में रख, थाली को अच्छी तरह से सजा, फिर भोग तैयार करके मंदिर में लेके जा, भगवान के सामने दिया जला के हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर कि तेरा भोग स्वीकार कर ले। जी। चल जा कर। क्या करना है इस मेहंदी के कौन का? दीदी, ये क्या किया आपने? सबको मारने का इरादा है क्या? आपको पता है ना, नीलगिरी जहरीली होती है। अगर गलती से किसी ने खा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ।
फिक्र मत करो, कोई नहीं खाएगा। जैसे ही वो खाना परोसना शुरू करेगी, हम ये कोन लेकर हाजिर हो जाएंगे। कहेंगे कि हमको ये कोन रसोई में से मिला है, और तुम भी कहना कि खाने में से मेहंदी की खुशबू आ रही है। अरे बाकी सब हम संभाल लेंगे। चल अब भोग की थाली तैयार कर। अच्छा किया, अब जैसा हमने बोला है वैसा करो। तिवारी जी का फोन आया था, अपने कंसाइनमेंट बारे पूछ रहे थे। क्या हुआ? अभी भी धानी के बारे में सोच रहे हो? परेशान काहे हो रहा? तुमने 30 दिन दे दिए ना उसको, बात खत्म। अब उसको जो करना है वो करती रहेगी। तुम आराम से रहो यार। चल घर चलते हैं, खाना खा के आते हैं, शाम को वापस भी आना है। हम घर नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। क्यों भाई, अब क्या परेशानी? हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम धानी को मौका क्यों नहीं देना चाहते। पत्नी है वो तुम्हारी, पत्नी नहीं हमारी। वो पागल हो गया क्या? क्या यार, पूरा हाथ जला लिया अपना, इतना भी क्या गुस्सा है? बावले हो गए हो। हम ठीक है, बस 30 दिनों की तो बात है। 30 दिन, उसके बाद ना ये रिश्ता रहेगा और ना ही हमारा गुस्सा। फोन बज रहा है आपका। बहुत बहुत जटिल आदमी है यार। जी बुआ जी। क्या? आप डॉक्टर को भी बुलाई, हम बस पहुंच रहे हैं। हाँ। सत्यानाश है इस लड़की का। न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है ये हमसे। पहले तो अपनी सगी बहन की गृहस्थी उजाड़ दी, और अब हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली है ये। अरे जब से इस करमजली के काले कदम हमारे घर में पड़े हैं, हमारे घर की तो सुख शांति ही चली गई। जब देखो रोना पीटना कलेश। अरे हम तुम्हारी जगह होते ना तो पैर में पत्थर बांध के गंगा मैया में जल समाधि ले लिए होते। जी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी कुछ। हाँ, यकीन कीजिए। अरे यकीन उस पे किया जा सकता है जिसे यकीन करने लायक कुछ काम किया हो, लेकिन तुझ जैसी धोखेबाज लड़की को हम हमारे घर में बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस अब और नहीं, भोलेनाथ की कसम, अब हम तुम्हें एक पल भी हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल निकल हमारे घर से, निकल। कितनी बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि धानी इस घर की बहुरानी है। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता इसे सताने का, और कोई हक नहीं बनता इसे घर से बाहर। कोई हक नहीं बनता आप दोनों को। बस काशी, कहा तो लग जाए धक से। तुम्हारी ये मासूम दिखने वाली बहू एक नंबर की साथी, चालाक और मुजरिम है। अरे इसका पैरवी करने से पहले इसका सच तो सुन लो। और उस सच का है? अरे हम तुम्हारी जगह होते ना तो गड्ढा खोद के पहले इसको दफना देते और फिर बात करते। माँ, पूजा कहाँ है? बेटा पूजा अपने कमरे में है,
और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। माँ ये सब कैसे हुआ? भाभी के पेट में अचानक दर्द कैसे हुआ? ये है ना डायन, सब इसी की वजह से हुआ है। अरे हमारी तो मती मारी गई थी जो हमने इसे खाना बनाने के लिए कहा। रूपा, शर्म हया बची है, इतनी बड़ी है आप। अरे एक घर की बहुरानी है। हम बहुत शराफत से बात कर रहे हैं। हमारी जगह अगर कोई और होता तो आपकी ये लाडली सलाखों के पीछे होती। लेकिन बस बहुत हो गया, अब और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हमारी आने वाली पीढ़ी पे नजर डाली है इससे। ए लड़की, कान खोल कर सुन दे। अगर हमारे आने वाले पोते या पोती को कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। बस रूपा, चुप चुप बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसने किया क्या माँ? ये मिलाया इस नालायक लड़की ने खाने में।